अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जो है 3 दिवसीय जो रोज़गार मेला है ना उसका यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स किए हुए हैं और आपको जो है कहीं न कहीं मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसमें जो है 20,000 से अधिक पदों पे बहाली होने वाली है। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, स्नातक पास किया हुआ है, पीजी पास किए हैं या फिर आपने अलग-अलग जो मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोर्स होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, तो आपके लिए और भी बेहतर यहाँ पे मौका रहने वाला है। इसमें कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है और पूरी तरह से जो है निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, कोई हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको काम करने का मौका यहाँ पे मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको भी फिलअप करवाना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे रोज़गार मिलेगा, किनको मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से भर्ती कराई जा रही है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन योजना अंतर्गत इसमें बताया गया है कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो आपका मेला लगने वाले हैं 25, 26 और 27 मई को यहाँ पे लगेगा, जो कि ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना में लग रहा है। ठीक है, तो 3 दिन का मेला लगने वाला है जो कि आपको पटना में गांधी मैदान उत्तरी मैदान में आपको जाना होगा, जहाँ पे समझिए कि 100 से अधिक ऐसे कंपनी है ना जो यहाँ पे शामिल होगी। इसमें आपका अपोलो कंपनी है, फोर्ड हॉस्पिटल है, एमजीएम कॉलेज है, यहाँ पे मेडिमिक्स हेल्थ केयर है, केयर फर्स्ट समेत कई सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो कि यहाँ पे जॉब लेकर आएगी, जिसमें जाकर अप्लाई करेंगे और आपको कहीं ना कहीं यहाँ से जॉब मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कई सारे जो है यहाँ पे पोस्ट का भी नाम बताया गया है, क्वालिफिकेशन बताया गया है। जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत इंचार्ज का पोस्ट है, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का पोस्ट है, एएनएम का पोस्ट है, असिस्टेंस प्रोसेसर का पोस्ट है। तो इसके लिए बोला गया है कि आपने 10वीं या फिर 12वीं या फिर स्नातक या फिर पीजीडीसीए या फिर ईएमटी, एमएमटी या फिर एएनएम सर्टिफाइड या फिर एम फार्मा, एमएससी किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो कई सारे क्वालिफ़िकेशन है जिसमें से कोई क्वालिफ़िकेशन आपको फुलफ़िल करके फॉर्म को भरना है और इसमें आप शामिल हो सकते हैं इस प्रकार के पदों पे। बाकी यहाँ पे बैंक ऑफिस देख सकते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, फ्लोर मैनेजर, हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके लिए भी बोला गया है कि ये सारे कोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हेल्पर का भी पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे कॉर्पोरेट मैनेजर का भी पोस्ट है, मैनेजर का है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो पोस्ट है ना उसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदों पे बहाली निकाली गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा और जाकर अपना जो 3 दिवसीय मेला लग रहा है ना 25, 26 और 27 मई को, वहाँ पे आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ेगा और उस कंपनी से इंटरव्यू आपको लिया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी हम सैलरी की बात करें तो सैलरी का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है अभी फ़िलहाल। हो सकता है कि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे उसके बाद ही आपका सैलरी डिसाइड की जाएगी कि आपको जो है कितना सैलरी दी जानी चाहिए। इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी कंपनी वाले हैं या फिर अभ्यर्थी हैं जो इस मेला में शामिल होना चाहते हैं, उनको पंजीयन के लिए ये वाला जो क्यूआर कोड है ना स्कैन करके यहाँ पे अपना पंजीयन करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं डायरेक्ट जाएंगे वहाँ भी आपका पंजीकरण आई थिंक मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंपलसरी नहीं बोला गया है, यानी कि आप अपना पंजीकरण यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बिहार सरकार का समझिए कि एक बिहार रोजगार सेतु करके पोर्टल है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर उमेश टॉक को सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला पोर्टल है बिहार रोजगार सेतु। यहाँ पे फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो रोजगार मेला में ही केवल जॉब मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आती है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सेंट्रल लेवल की जो एनसीएस पोर्टल है जिसके माध्यम से बहुत सारे जो है भर्ती आपको देखने को मिलता है ना, उस प्रकार की जो भर्ती है ना यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बिहार से हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आपको काम करना है तो बहुत सारी कंपनी भी यहाँ पे अपना रचना करती है और बहुत सारे अभ्यर्थी भी अपना यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसके माध्यम से जो भी प्रोफाइल मैच करता है तो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा भी है, रोज़गार के तलाश में है तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे जॉब्स आती रहती है प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर में, तो आप यहाँ पे उसके लिए भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और सीधे इंटरव्यू देने भी जा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे यहाँ पे अपना जो भी
25, 26 और 27 मई को यहाँ पे ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान में मेला लगने वाले हैं। वहाँ भी जाकर काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं और अपना जो भी बायोडाटा है, डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका और भी कोई ऐसा प्रूफ है जैसे कि कहीं आपने काम किया हुआ है तो अनुभव सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर, बायोडाटा लेकर आपको जाने हैं। उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की कंपनियों का जो स्टॉल है लगा हुआ है जहाँ पे जाकर अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बिहार पे ही आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। और ध्यान रखिएगा बिहार सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है, केवल जो है मेला का आयोजन कर देती है, बाकी जो काम करते हैं उस कंपनी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर ही काम करते हैं, तो उसका सारा ही रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है जो इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है। बिहार गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। तो आपको अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको जॉब चाहिए तो आप अप्लाई करिए, जाइए और अपना जो जॉब है वहाँ से प्राप्त करिए। लेकिन ऐसा मत समझिए कि सरकारी जॉब है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का मकसद है कि जो भी लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जॉब उनको दिलवाया जाए, जो कि 20,000 से अधिक बहाली यहाँ पे कंपनी लेकर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए फॉर्म भरना ही है तो भर भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि जॉब सीकर का बटन आपको देखने को मिलेगा, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, दोनों पे OTP जाएगा, OTP से वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। हमने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो प्रथम नेम है वो लिखना है, यहाँ पे अपना मिडिल नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपना जो लास्ट नेम है उसको लिखेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है अपने क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है ना उसके अनुसार। यहाँ पे आप फादर का नेम लिखेंगे, अगर आपके माता पिता में कोई नहीं है तो आप अपने गार्जियन का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हैं। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप जो है कौन से जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मेल, फीमेल या फिर कोई ट्रांसजेंडर है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप EWS सेक्शन से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, आपको छूट मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अपना धर्म बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे। सारे कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं ना फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी आपका कैटेगरी है उसको बताएंगे। देखिए अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे आपको यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के ही अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, बिहार के बाहर वाले को मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप कहीं काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑक्यूपेशन आपका है तो उसका जो भी NCO कोड है उसको बता सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी कि जो भी आप एक फ़ोटो देते हैं ना फॉर्म भरने के लिए, वो फ़ोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज में अपलोड कर देंगे, जो कि 50 KB से कम में होनी चाहिए, और आप इसको JPG में अपलोड करेंगे यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना उसको आपको बतानी है कि आप जो है बिहार में कहाँ से हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई हाउस नंबर वगैरह है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। टाउन, सिटी, एरिया यहाँ पे देना जरूरी है। अगर आपका गांव है तो गांव का नाम लिखेंगे। यहाँ पे स्टेट आपको बताना है, तो देखिए केवल बिहार ही आपको देखने को मिलेगा, अदर स्टेट्स वाले यहाँ फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिवीज़न अपना बताएंगे, ब्लॉक बताएंगे और अपना जो कंट्री है उसको बताएंगे, और यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है जहाँ से आप हैं बिहार में वो आपको बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉब रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है कि आप जो है किस प्रकार की जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर किस प्रकार की जॉब्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको बताएंगे कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप स्कूलिंग नहीं किए हैं या फिर आप 9 तक ही पास हैं या फिर 10th पास हैं या फिर आप 12वीं पास किए हैं, डिप्लोमा या फिर आपने इंटर के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हैं जैसे BSc BA BCom किए हैं या फिर PG डिप्लोमा किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG किए हुए हैं, MCom वगैरह वगैरह होता है आपका, MSc, ठीक है, MA, यहाँ पे देखिए PhD वगैरह किया हुआ है या फिर किसी प्रकार की जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है उस प्रकार के कोर्स किए हैं या फिर आपने ITI किया हुआ है। तो सारे के लिए यहाँ पे भर्ती निकल के आती रहती है इस पोर्टल पे। केवल जॉब के लिए ही, जॉब मेला के लिए नहीं फॉर्म भर रहे हैं, आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी भर्ती आती है, रोजगार जो सेतु आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे, ठीक है, और आपके वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको बताना है। फिर आपके पास कोई अनुभव है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको कितना सैलरी चाहिए, क्या अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 लाख से आपको 3 लाख एनुअल है भाई, पर मंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं होगी तो भाई अपना जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही देखिएगा। फिर यहाँ पे जॉब लोकेशन आपको कहाँ चाहिए, बिहार में ही चाहिए, फिर अदर किसी स्टेट में चाहिए तो स्टेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप विदेश में भी चाहें तो विदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे तो बिहार में ही चाहिए। फिर यहाँ पे किस प्रकार की आप संस्था में काम करना चाहते हैं, लोकल बॉडीज, कंपनी या फिर NGO, तो अपने हिसाब से उसका प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा,
तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कौन से सेक्टर में आपको काम करने हैं, सारे सेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पोर्टल पर अपना फॉर्म भर लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, तो बहुत सारी भर्ती आती है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन है, पावर ऑफ एनर्जी है, फिनेंस एंड इंश्योरेंस है, हेल्थ है, आईटी कम्युनिकेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग्स है। तो जो भी आपको सेक्टर में काम करना है ना, उस सेक्टर का सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको जॉब का टाइप बताना है कि आप फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल करना चाहते हैं, डेपुटेशन वाला करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप है, तो उसको बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी आपका फंक्शन टाइप एंड एरिया है वो क्या रहेगा, किस प्रकार के फंक्शन और ये टाइप में आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी हो गया, लीगल हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड अकाउंटेंट हो गया, तो ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई के स्किल है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो PDF में रहेगा, जो कि 200 KB से कम में रहेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ओवरसीज जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पर टिक करना है, और उसके बाद इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको आईडी मिल जाएगा, और आपका जो भी लॉगिन आईडी है, आपके जो भी मेल है, मोबाइल नंबर है, उस पर सेंड कर दिया गया है। क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी आपका डालेंगे, और जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है ना उसको डालकर यहाँ पे साइन इन करेंगे। बोलेगा कि अपना जो भी पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए। तो आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करके अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक पासवर्ड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ, और फिर दोबारा उसको एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो डैशबोर्ड है ना वहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि केवल जो है रोजगार मेला के लिए ही आपने ये आईडी नहीं बनाया हुआ है, बल्कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भर्ती आती है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक आईडी आपको देखने को मिलेगा, इस आईडी को रख लीजिएगा। आप रोजगार मेला में दिखा सकते हैं कि मैंने इस पोर्टल पे अपना फॉर्म भर लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, वहाँ भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करना है, आपको जॉब सर्च करना है, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी चेक करना है, वो सारे काम यहाँ पे इस पोर्टल पे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार मेला के लिए ही फॉर्म यहाँ पे भरना है, और भी बहुत सारे यहाँ पे भर्ती आती रहती है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है जॉब फेयर चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, नोट कर लेंगे 25, 26 और 27 मई को आपको ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना में जाना होगा, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी में आपको अप्लाई करना होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, लेकिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर इनेबल कर दीजिए।